गांव के बाहर घने जंगल में एक भूतिया हवेली खड़ी थी जो कई सालों से सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और कोई भी व्यक्ति जो उस हवेली के पास से गुजरता उसे न जाने कैसी खौफनाक आवाजें सुनाई देती। लोग डर के मारे उस हवेली की ओर देखने की हिम्मत नहीं करते थे, बस उसकी भयावहता के बारे में बातें करते रहते थे। ये कहानी गाँव के एक छोटे से लड़के रोहन की है। रोहन का परिवार गरीब था और वो गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था। उसके माता पिता उसे हमेशा सिखाते रहते थे कि वे डर से ऊपर उठे और जो लोग डर के मारे सही रास्ता नहीं देख पाते वही कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। रोहन के मन में हवेली के बारे में सुनकर हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी। वो जानना चाहता था कि आखिर वहाँ क्या होता है और क्यों लोग डरते हैं। उसने सोचा अगर मैं वहाँ जाऊँ और सब कुछ देखूँ तो शायद मुझे पता चले कि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या सच में कुछ रहस्यमयी हो सकता है। एक शाम जब सूरज छिपने को था और अंधेरा घेरने लगा, रोहन ने अपनी योजना बनाई। उसने चुपके से घर से बाहर निकलने का फैसला किया और हवेली की ओर चल पड़ा। उसका दिल दहशत से धड़क रहा था लेकिन उसे साहस था। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचता, हवेली की जर्जर दीवारें और खिड़कियां उसकी ओर निगाहें जैसे फेंक रही हों। वह हवेली के द्वार पर खड़ा हुआ। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे अंदर जाने के लिए बुलाया हो। रोहन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंधेरे में वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन कुछ विचित्र सी हवा चल रही थी जो उसे ठंडी महसूस हो रही थी। अंदर जाने के बाद उसकी नज़र एक पुरानी सी सीढ़ी पर पड़ी जो ऊपर की ओर जाती थी। रोहन ने डरते हुए सीढ़ी चढ़नी शुरू की। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना बड़ा हॉल था जिसमें केवल चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। हॉल के बीचों बीच एक पुराना चेयर रखा हुआ था जो झूल रहा था। अचानक रोहन को महसूस हुआ कि कोई उसकी आंखों के सामने था। उसकी सांसें रुक सी गईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसकी चेहरे पर गहरी शिकनें थीं। वो औरत किसी अजीब सी गंध में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा असाधारण रूप से पीला और बेजान था। तुम कौन हो? रोहन ने कांपते हुए पूछा। उस औरत ने धीमे से कहा, मैं वही हूँ जो तुमसे पहले यहाँ आई थी, तुम्हारी तरह। रोहन की धड़कनें तेज हो गईं। तुम कौन हो? उसने फिर से पूछा, लेकिन उसका मुंह जैसे सूख गया था। वो डर से कांप रहा था और वो जानता था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता था। तुम देख नहीं सकते, औरत ने कहा, लेकिन तुम महसूस कर सकते हो, ठीक वैसे जैसे मैंने महसूस किया था। मैं यहाँ 1 सदी से भी अधिक समय से बंद हूँ। ये हवेली मेरी है। तुम एक डायन हो? रोहन ने घबराते हुए कहा। औरत हंसी और फिर धीरे धीरे बोली, हाँ, मैं एक डायन हूँ, पर एक समय था जब मैं भी इंसान थी। ये हवेली मेरे लिए एक शाप बन गई। ये शाप एक शैतानी शक्ति के कारण लगा था। मैंने बहुत से लोगों की आत्माओं को फंसाया ताकि मैं जिंदा रह सकूं, लेकिन अब मैं यहाँ अकेली हूँ सदियों से। रोहन की आंखों में भय और रहस्य की एक अद्भुत मिश्रण था। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ चाहती हो? वो औरत फिर से हंसी। तुम मेरे जाल में फंस गए हो, अब तुम भी मेरी तरह कभी नहीं निकल सकोगे। अचानक हॉल के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। दीवारों पर जाले उगाए थे और हवेली का पूरा वातावरण घबराहट से भर गया था। रोहन ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। वो समझ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक औरत की छाया उभरी और ये वही औरत थी जिसने पहले से उसे चेतावनी दी थी। ये औरत अब एक सुंदर रूप में बदल चुकी थी और उसका चेहरा बहुत प्यारा और दयालु था। तुम डरने की जरूरत नहीं है, उस औरत ने कहा। मैं उस डायन की शिकार नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रोहन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं उस डायन की दासी हूँ, लेकिन अब मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। वो कई सालों से लोगों को अपनी जादुई शक्तियों से फंसा रही है। तुम जाओ, जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। रोहन ने बिना किसी सवाल के उस औरत की बात मानी और वो दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसे समझ में आया कि वो डायन अब भी हवेली में है और उसकी ताकत अब भी पूरी तरह से बरकरार है। तो क्या उस भूतिया हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा है? क्या वो डायन आज भी अंधेरे में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी थी जो समय के साथ खो गई? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सच था या सिर्फ एक अफवाह? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।